गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी में जो एक लास्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर से बचा हुआ है, एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है चैप्टर 4 में। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो नीड है या इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर यहाँ पे मैं ये टर्म लिख दूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इन VOGUE वोग। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो प्रचलन में है। मतलब प्रचलन का मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है और इसके ज़्यादा लोगों के बीच में भी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है कि अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी हेल्दी होती है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके रीज़न के बारे में। आखिर क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है? तो इसका पहला रीज़न है नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स प्लस पेस्टिसाइड्स। नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स प्लस पेस्टिसाइड्स। इसका मतलब है कि ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। अगर इसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब कि है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज फार्मर्स जो हैं इसकी ओर ज़्यादा इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। इसका रीज़न ये भी है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है और पॉपुलेशन को हेल्दी जो फूड है वो देना ये एक जिम्मेवारी बनती है हमारी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी है कि जो लैंड होल्डिंग्स है दे आर गेटिंग ए स्मॉलर डे बाय डे। इसका मतलब उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। तो अगर हम इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू ग्रो ट्रेडिशनल क्रॉप ऑन दिस होल्डिंग्स। अब हो क्या रहा है कि जब लैंड होल्डिंग्स हमारे स्मॉलर होते चले जा रहे हैं तो इनमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है और ये उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। इसलिए जो हमारा जो फार्मर्स का जो झुकाव है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा जो लैंड होल्डिंग्स है वो जनरली 1/2 हेक्टेयर से भी कम है। तो ये काफ़ी कम है। अगर प्रॉफिटेबल इनकम के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है जो उनको प्रॉफिट दिला सकता है, क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो फार्मर्स को एक अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़े होंगे कि वो कई लोग अपनी जॉब्स छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या फ़ायदा है? अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए कि क्यों हमारे फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए क्रॉपिंग का, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि इससे जो इनकम होगा, इंक्रीज़ इन इनकम, जो इनकम है फार्मर्स की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है। दूसरा रिडक्शन होगा। किस चीज़ में रिडक्शन होगा? आप सोच सकते हो, रिडक्शन होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में रिडक्शन होगा तो ये हमारे बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम अगर पेस्टिसाइड्स ये वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं
और डाइवर्सिफाई क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। प्लस अगर हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो हम ऐसे श्रब्स, हर्ब्स, फ्रूट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जो बहुत लेस वाटर रिक्वायर्ड करते हैं। तो ऐसा कोई श्रब है, प्लस ऐसा कोई फ्रूट है, ठीक है, या हर्ब है, तो जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, जो बहुत लेस वाटर रिक्वायर्ड करता है, तो इनको भी ग्रो कर सकते हैं, तो इनसे भी फ़ायदा होगा, ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं ग्रो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स। आज जो है बहुत सारे डाइवर्स क्लाइमेट में ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है जिनकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हमारे फार्मर्स उनको अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इन ऐसे डाइवर्सिफाई करके विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा इनकम भी रेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया स्टिल अ कंट्री वेयर अराउंड मोर देन 60% पीपल स्टिल एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू एग्रीकल्चर। तो कहीं ना कहीं इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग। आपको अगर कहीं डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगा, आप डाउट पूछ सकते हैं या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।